Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are starting our class 10th standard sample question paper. So in this question paper we have already completed 6 questions and now we are starting with question number 7. Okay. So in this question we are given the figure of the Olympic rings mark and made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. ठीक है, जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं। ये कॉर्ड है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अगर हम एक ट्राइंगल, एक सर्किल को देखें, एक सर्किल ये वाला अगर हम देखते हैं तो हम इस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, मीन्स इस पार्ट का एरिया। अब ये पार्ट है क्या? ये सेगमेंट है एरिया का, सर्किल का। तो हम क्या करेंगे इस सेगमेंट को निकालने के लिए? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो इसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्रीज के होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं? देखिए, एक ये ब्लू वाला, ये पिंक वाला, फिर एक इधर है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, एंड देन ये एट्थ। ठीक है, तो हमें 8 सेगमेंट्स के एरिया निकालने हैं। अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स, है ना। एक बार में 8 सेगमेंट के निकालते हैं, तो 8 इंटू, पहले ही 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक सेगमेंट का एरिया कैसे कहा था निकालने के लिए? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर का एरिया कितना होता है? हमें पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 1 है। पाई को पाई लेंगे क्योंकि आंसर हमें पाई में रखना है। और थीटा कितना है? ट्राइंगल का जो एंगल है 60 डिग्रीज। तो 8 इंटू 60/360 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर, माइनस √3/4, 1 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36। तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A pair of dice is tossed. The probability of not getting the sum 8 is, अब देखिए, अगर आप डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस करते हैं तो कैसे आउटकम्स आते हैं? 1 1, 1 2, 1 3, सो ऑन टिल 1 6। ऐसे 2 1 से 2 6, सो ऑन 6 1 से 6 6 तक। तो कम से कम सारे के सारे 36 आउटकम्स आते हैं हमारे पास। टोटल आउटकम्स कितने? 36।
अब हमें बताना है नॉट गेटिंग द सम 8। पहले तो देखते हैं कितने आउटकम्स में 8 का सम आ रहा है। तो देखिए 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। अगर टोटल 36 आउटकम्स हैं तो पांच ऐसे आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 जिसमें सम 8 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 एज सम कितना होगा? 36 में से आप 5 माइनस कर दीजिए अपॉन 36, दैट इज 31 अपॉन 36। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कर सॉरी 9th करते हैं। सो इफ 2 sin 5x इक्वल टू √3 एंड थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्रीज के बीच में लाई कर रही है, देन x इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखिए sin 5x इज इक्वल टू √3। तो sin 5x कितना हो गया? √3/2। अब साइन में √3/2 की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है? 60 पे, तो ये sin 60 हो गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। यहाँ से 5x की वैल्यू 60 आ गई और x की वैल्यू वैल्यू 12 डिग्रीज। तो हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर HCF इज 81। देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। अब देखिए इसमें HCF दे रखा है, दो नंबर्स का HCF, मान लीजिए नंबर x और y हैं। ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म है। HCF अगर 81 है तो ये दोनों नंबर्स 81 का मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जब भी HCF आता है और दो नंबर्स के लिए आपको HCF दे रखा है तो आपको दो नंबर्स अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब आपको देखिए इसमें क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215। तो आपको यहाँ पे 81x प्लस 81y इक्वल टू 1215 दे रखा है। तो 81 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1215 अपॉन 81। तो यहाँ से जब आप इसको ऊपर नीचे कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। अब हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका सम 15 हो। ठीक है, अब देखिए 1 और 14 इनका सम 15 होता है। 2 और 13, 3 और 12 ये नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना होगा, जो HCF है वो तो 81 है, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। मीन्स ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। अब 3 और 12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 3 और 3 भी है। ठीक है, दोनों में 3, दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं। तो ऐसे नंबर्स हमें नहीं लेने हैं जो कि को प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ हमें वो लेने हैं। तो 4 के साथ 11 ये दोनों को प्राइम्स हैं। 5 10 ये दोनों नहीं ले सकते, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, 5 का मल्टीपल है। 7 8 ये दोनों हो सकते हैं। 8 फिर तो यही आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए जिनका सम 15 है और जिनका HCF 1215 है? चार नंबर, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप कोन बनाएंगे तो इसमें बेस क्या है? सर्किल है। इट मीन्स एरिया ऑफ सर्किल आपको दे रखा है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ सर्किल मीन्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल टू आपको 85 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका वॉल्यूम, सॉरी क्यूब होना चाहिए, ठीक है, ये क्यूब है। अब आपको हाइट निकालना है कोन की। कैसे निकालेंगे देखिए, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 51 दे रखी है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह 51 रख दीजिए। तो 1/3 इंटू 51 इंटू एच इक्वल टू 85। 3 से जब आप कट करेंगे इसको तो 3 1 जा और 17 जा, तो एच की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, तो हमारे पास हाइट आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल। अब देखिए जीरोस अगर इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब आप देखिए, या फिर हम ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी तो हर केस में पॉजिटिव ही आएगा इसका आंसर। बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ए का साइन नेगेटिव है तो सी का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तभी तो अगर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। या फिर ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो सी का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो इट मीन्स ए एंड सी मस्ट हैव सेम साइन। ये तो नहीं होगा, डिफरेंट साइन नहीं होंगे। सी एंड बी मस्ट हैव सेम साइन, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी को के ऊपर डिपेंड नहीं है। बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन एज अ होल क्योंकि बी का स्क्वायर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डिपेंड कर रहा है ये सिर्फ ए और सी पे। ठीक है, चलिए फिर बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, so if this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper questions, concept revisions and quiz challenges. And also drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.